हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अजय सर जी में आप सभी का स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आज हम लोग शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बल के बारे में पढ़ेंगे। बल क्या है? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। नेक्स्ट, बलों के प्रकार। बल चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण बल को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। बलों के प्रकार कितने हैं? बल के चार प्रकार हैं। फर्स्ट क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण बल को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किसके कारण घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड है विद्युत चुंबकीय बल। यह बल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है? स्थिर वैद्युत बल। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। सेकंड क्या है? चुंबकीय बल। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। सेकंड क्या है? चुंबकीय बल। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट, दुर्बल। 3 नंबर क्या है? दुर्बल बल। इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच पारस्परिक क्रिया क्षीण बलों के माध्यम से ही होती है। यह बल दुर्बल या क्षीण बल कहलाते हैं। यह अत्यंत ही लघु परास वाला बल है। इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है। दुर्बल बल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच पारस्परिक क्रिया क्षीण बलों के माध्यम से ही होती है। यह बल दुर्बल या क्षीण बल कहलाते हैं। यह अत्यंत ही लघु परास वाला बल है। इसका परास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आकार से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रबल बल। 4 नंबर है प्रबल बल। नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन व प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इसे ही प्रबल बल कहते हैं। इस बल का आकर्षण प्रभाव वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है। यह बल कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। यह बल अति लघु परास बल है। प्रबल बल क्या होते हैं? नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं। इसे ही प्रबल बल कहते हैं। इस बल का आकर्षण प्रभाव वैद्युत बल के प्रतिकर्षण प्रभाव से बहुत ही अधिक होता है। यह बल के कण आवेश पर निर्भर नहीं करता। यह बल अति लघु परास बल भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बल का आवेग। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं।
आवेग इक्वल क्या होता है, बल इंटू समय अंतराल बराबर संवेग में परिवर्तन। बल का आवेग, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संवेग, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। P इक्वल टू एम इंटू वी होता है। P से संवेग को प्रदर्शित करते हैं, m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, वेग होता है। यानी संवेग किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिकेंद्री बल, कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। मतलब अभिकेंद्री बल के बिना कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्री बल के कारण ही घूमता है वृत्ताकार मार्ग में। अभिकेंद्री बल क्या होते हैं, कण की वृत्तीय गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है। वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चलती है। मतलब कि वृत्ताकार मार्ग पर जब भी वस्तु कोई चलेगी तो अभिकेंद्री बल के बिना नहीं चल सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। नेक्स्ट, अपकेंद्री बल, वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहते हैं। इस बल की दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होती है। जैसे क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्री शोषक, अपकेंद्री पंप आदि। नेक्स्ट क्या है, बल आघूर्ण, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण क्या होता है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। घुमाने की प्रवृत्ति को, एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण के उदाहरण, पानी निकालने वाला हैंड पंप का हत्था लंबा होता है। जो पानी निकालने वाला हैंड पंप होता है उसका हत्था क्या होता है, लंबा होता है। किसके कारण, बल आघूर्ण के कारण। कुम्हार के चौक में घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा की परिधि के पास बनाया जाता है जिससे आसानी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुरुत्व केंद्र, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। जो वस्तु का भार होता है गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। वस्तु चाहे जिस भी स्थिति में रखी जाए उससे कोई मतलब नहीं होता। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। जो वस्तु का भार होता है वह गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। पीसा की ऐतिहासिक जो मीनार वह क्यों नहीं गिरती है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार इसलिए नहीं गिरती है
तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि उसके गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके आधार से होकर गुजरती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट।